दिव्यलोक आश्रम में संत सुधांशु जी महाराज का आगमन श्रद्धालुओं के लिए आस्था, श्रद्धा और उत्साह का विशेष अवसर बन गया। उनके स्वागत के लिए आश्रम परिसर को आकर्षक ढंग से सजाया गया, जहां बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचे। आश्रम में नवनिर्मित गुरुकुल का उद्घाटन संत सुधांशु जी महाराज के कर कमलों से संपन्न हुआ। इस अवसर पर पूरे परिसर में आध्यात्मिक वातावरण और उत्सव जैसा माहौल देखने को मिला। शनिवार देर शाम कांट रोड स्थित पुष्पांजलि कॉलोनी में पहुंचने पर गुरुकुल समिति के प्रधान सीए प्रवीण कुमार, विश्व जागृति मिशन मुरादाबाद के प्रधान रचित अग्रवाल सहित अन्य पदाधिकारियों ने उनका आत्मीय स्वागत किया। इस दौरान राकेश अग्रवाल, राजीव अग्रवाल, अभिनव अग्रवाल, विवेक अग्रवाल समेत मिशन के अनेक कार्यकर्ता और श्रद्धालु मौजूद रहे। सभी ने पुष्पगुच्छ एवं माल्यार्पण कर उनका अभिनंदन किया। विश्व जागृति मिशन के पदाधिकारियों ने बताया कि नवनिर्मित गुरुकुल का उद्देश्य विद्यार्थियों को आधुनिक शिक्षा के साथ भारतीय संस्कृति, वैदिक ज्ञान, नैतिक मूल्यों और आध्यात्मिक जीवन का समन्वित शिक्षण प्रदान करना है। यहाँ विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास पर विशेष ध्यान दिया जाएगा ताकि वे समाज और राष्ट्र के प्रति अपनी जिम्मेदारियों का सफलतापूर्वक निर्वहन कर सके। संत सुधांशु जी महाराज देश के प्रख्यात आध्यात्मिक वक्ता एवं विश्व जागृति मिशन के संस्थापक हैं। वे वर्षों से भारतीय संस्कृति, आध्यात्मिक मूल्यों, नैतिक जीवन और मानव सेवा का संदेश देश विदेश में दे रहे हैं। उनके प्रवचन लाखों लोगों का सकारात्मक जीवन, पारिवारिक सद्भाव और राष्ट्र निर्माण के लिए प्रेरित करते हैं। पत्रकारों से बातचीत में संत सुधांशु जी महाराज ने कहा कि कावड़ यात्रा श्रद्धा और आस्था का प्रतीक है तथा जल लेकर चलने वाले श्रद्धालु सनातन संस्कृति की परंपरा का निर्वहन करते हैं। राम मंदिर के मुद्दे पर पूछे गए सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि सनातन का सम्मान होना चाहिए। संसद भवन लोकतंत्र और राजनीति का केंद्र है, इसलिए वहां धार्मिक विषयों पर राजनीतिक विवाद खड़ा करने के बजाय मर्यादा और सम्मान बनाए रखना आवश्यक है। चाहेंगे मुरादाबाद की धरती पर आपका फिर से आगमन है। ये केवल औद्योगिक नगरी ही नहीं है, उत्तर प्रदेश का ही नहीं पूरे भारतवर्ष में, बल्कि मैं कहूँगा पूरे विश्व भर में अपनी एक पहचान रखने वाला नगर है। और मुझे लगता है कि सबकी मुरादें पूरी करने वाला नगर है। ऐसे नगर में जितना प्रेम और सौहार्द और एकता और संगठन बना रहेगा तो यहाँ का कार्य भी आगे बढ़ेगा और सबको समृद्धि मिलेगी, सबको काम मिलेगा, उन्नति होगी। इसलिए यहाँ का सांस्कृतिक गौरव भी है, यहाँ का संगठन के तौर पर भी अपना एक बहुत बड़ा रूप है, जिसे हम कहना चाहें कि अपनी पूरे उत्तर प्रदेश में सभी नगरों में एक प्रमुख नगर के रूप में मुरादाबाद की अपनी एक स्थिति है। तो मैं सबसे पहले तो ये चाहूँगा कि मुरादाबाद ऐसे ही फले फूले और इसकी उन्नति से पूरे विश्व भर में हमारी पहचान जाती रहे। तो ये पहले तो मैं मंगल कामना करना चाहता हूँ। कावड़ यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। कावड़ यात्रा एक तपस्या है, भक्ति है और शिव भगवान के प्रति, क्योंकि जिस तरह से गंगा की धाराएं शिखर से निकल कर के समुद्र तक जाती हैं, वह भगवान शिव के सिर से होकर के ही पूरे भारत को सींचती हुई और जीवन देती हुई जाती है। इस समय एक स्थिति होती है, आदि गुरु के रूप में माना जाता है भगवान शिव को। भगवान शिव ने जब अमृत प्राप्ति के लिए देवता समुद्र मंथन कर रहे थे तो विष निकलने पर भगवान शिव ने उसको गले में धारण किया था, जिसके कारण उनके शरीर में ताप बढ़ गया था और उन्होंने किसी भी तरह के विष को धरती पर गिरने नहीं दिया। कुछ हवा में था जो कुछ जहरीले जानवरों ने ले लिया और कुछ औषधियों में चला गया। भगवान ने उसको भी आशीर्वाद दिया कि औषधियाँ भी मनुष्य के कल्याण के लिए हों। लेकिन उस समय पार्वती माता ने देवताओं की तरफ कठोर दृष्टि से देखा कि आप सब ने इनको हलाहल विष तो पिला दिया अपने अमृत प्राप्ति के लिए, पर इनका ध्यान नहीं रखा। तब सभी देवताओं ने मेघ के माध्यम से भगवान शिव का अभिषेक करना शुरू किया। और इसी रूप में ये भी माना जाता है कि जैसे जैसे कोई भक्त गंगा जल लेकर के यात्रा करते हुए तप करता हुआ, भक्ति करता हुआ, प्रायश्चित करता हुआ और अपने जीवन को सुधार करने के लिए संकल्प करता हुआ भगवान शिव की ओर जल लेकर के बढ़ता है, तो उसको उसके मनोरथ तो पूर्ण होते ही हैं, लेकिन शिव की विशेष कृपा उसको मिलती है। इसलिए ये 1, 2, 1000, 100 लोग नहीं, लाखों लोग जिस प्रकार से चलते हैं, पूरे विश्व में इस प्रकार की साधना, इस तरह की तपस्या दूसरा उदाहरण नहीं मिलता। एक तो भयंकर गर्मी, फिर नीचे कीचड़, इतना बड़ा ताप,
फिर उस कांवड़ को नीचे नहीं रखना, शुद्धि का पूरा ध्यान रखना है। पाँव में छाले हैं और जिह्वा पर भगवान का नाम। जिस तरह से यात्राएं होती हैं वो साधारण नहीं, छोटे छोटे बच्चों से लेकर के युवा पीढ़ी जिस तरह से लगी हुई होती है, दिखाई देता है कि उत्तर से लेकर दक्षिण भारत तक भगवान शिव के प्रति बहुत बड़ी आस्था है। और अनेक अनेक देशों में भी जो शिलालेख मिले, जो पुरातत्व विभाग ने अपने वहाँ की खुदाई करके चिन्ह निकाले, दिखाई देता हजारों हजारों साल पहले से ही सुदूर देशों तक भगवान शिव की आराधना रही है। उसी का ये अवसर है। इस अवसर पर मैं सभी भक्तों के लिए बहुत बहुत मंगल कामना करता हूँ। और मेघ तो इस समय भगवान का अभिषेक कर ही रहे हैं, हम भी अपनी श्रद्धा और अपने प्रेम को भगवान को अर्पित करें। संतों के नाम पर एक पॉलिटिक्स होनी शुरू हुई है। समाजवादी पप्पू यादव है, सांसद है, उन्होंने साधु का वेश धारण करके लोकसभा में जाकर प्रदर्शन किया है। राम मंदिर चोरी, जो चंदा चोरी है, उसको लेकर एक प्रोटेस्ट किया है। तो कहीं ना कहीं संतों में वो, देखिए, दो तीन बातें ध्यान रखने की है। पहली बात तो यह है कि हम सबका आस्था का केंद्र भी पूरे भारतवर्ष का, क्योंकि लोकतांत्रिक देश है हमारा, और संसद के प्रति हम सब के मन में एक आदर का भाव है। वो स्थान, वहाँ जाकर के प्रांगण में कोई नुक्कड़ नाटक करने लग जाए और उसमें भी फिर अपनी राजनीति चमकाने के लिए राजनीतिक रूप से हमारे देवी देवताओं को और हमारी आस्थाओं पर चोट लगाने की कोशिश करें, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। आप राजनीति कर लीजिए, लेकिन हमारे देवी देवता और हमारे सनातन धर्म को बख्शिए। इसमें आपको हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है। और ये हमारे लिए पीड़ा का और हार्दिक दुख का, ये ऐसा मैं कहना चाहूँगा, ये एक ऐसा कारण है जिसकी हम सबको बहुत बड़ी पीड़ा है और ये नहीं होना चाहिए। और फिर इससे क्या वैमनस्य बढ़ेगा। आप अपने किसी भी पार्टी के प्रति कुछ भी रोष व्यक्त कर लें, आपका सनातन धर्म ने क्या बिगाड़ा है, हिंदू धर्म ने क्या बिगाड़ा है, हमारे देवी देवताओं ने क्या बिगाड़ा है। ये फिर इस तरह का चोला लेकर के इस तरह का नाटक करना, ये तो बहुत ही दुखद है और इस तरह से नहीं होना चाहिए। ठीक।